जय महाराज जी। आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। आज मैं आप सभी के सामने माँ आदिशक्ति जगदम्बा के नवरात्रि के त्योहारों में नवरात्रि के छठे दिन यानी जब हम माँ कात्यायनी की पूजन अर्चना करते हैं उसके बारे में वर्णन करने जा रही हूँ। माँ कात्यायनी अपने सभी भक्तों की बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव की पत्नी भी इन्हें कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्यायनी की उत्पन्नता तब हुई जब एक व्यक्ति या एक संत जिनका नाम था श्री कात्यायन, उन्होंने अघोर तप साधना की। बहुत वर्षों तक उन्होंने माँ की पूजन अर्चना की। जब अंत में माँ आदिशक्ति जगदम्बा उनसे खुश हुई और प्रकट हुई, तब माँ ने उनसे एक ही केवल प्रश्न पूछा कि श्री कात्यायन की क्या इच्छा है। तब उन्होंने केवल एक उत्तर दिया और एक इच्छा प्रकट की कि माँ मेरी एक इच्छा है, मैं चाहता हूं कि पूरी सृष्टि आपको माँ के रूप में, जननी के रूप में पूजती है, लेकिन मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में मांगता हूं। मुझे आप अपनी पुत्री के रूप में अपना स्वरूप प्रदान कीजिए ताकि मैं आपका भरण पोषण, आपका पालन पोषण कर सकूं। आपका पिता बनकर आप अपनी पुत्री को अपने घर में सुशोभित कर सकूं, आपके चरणों के द्वारा अपने घर को और परिलज्जित कर सकूं। जब माँ ने यह वाक्य सुना तो वो बहुत ही प्रसन्न हुई और बिना कुछ जाने बुझे उन्होंने एक नया रूप प्रदान किया उन्हें। श्री कात्यायन के घर माँ आदिशक्ति ने जन्म लिया और वहां से उनका नाम पड़ा माँ कात्यायनी, जिन्हें हम बहुत ही प्रिय रूप से पूजन अर्चना के द्वारा प्रदान करी हुई उनकी ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम बहुत ही मानते हैं। माँ आदिशक्ति का छठा रूप माँ कात्यायनी बहुत ही शुभ माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और ये अपने साधक या अपने भक्त को बहुत ही प्रिय रहती हैं। जब भी कोई भक्त इन्हें पूर्ण निष्ठा और प्रेम से इनकी पूजन अर्चना करता है तो माँ कात्यायनी प्रसन्न होकर उसे अपना रूप और अपना अनुभव जरूर प्रदान करती हैं। जब हम नवरात्रि में अपनी ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र यानी अपने ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं तो ब्रह्मांड में व्यवस्थित जितने भी ग्रह हैं उन सभी की ऊर्जाओं को प्रदान करती हैं हमारी माँ कात्यायनी। कात्यायनी माँ की बहुत ही ज्यादा पूजन अर्चना की जाती है और उत्तर भारत में इनका बहुत ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि माँ की ऊर्जा इतनी तेज और इतनी विकराल है कि एक सीधा साधे व्यक्ति या यह भी कह सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति उसे नहीं झेल सकता है। माँ की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए और उनका रूप, प्रकट हुआ रूप उनका देखने के लिए एक व्यक्ति को अघोर ध्यान साधना और तप करना पड़ता है। तब जाकर माँ कात्यायनी उसे अपना रूप प्रकट करती हैं और उसे उसकी इच्छाओं के फलस्वरूप उसका वरदान प्रदान करती हैं। धन्यवाद।